नमस्कार दोस्तों आज की कहानी का टाइटल तो आप सभी ने देख लिया होगा। दोस्तों आज की कहानी है लक्ष्मी और धर्म में एक बार बहस हो जाती है। लक्ष्मी कहती है कि मैं बड़ी हूँ और धर्म कहता है मैं बड़ा हूँ। तो दोस्तों चलो कहानी के माध्यम से सुनते हैं कि दोनों में कौन बड़ा होता है। और एक बात दोस्तों, कहानी को लास्ट तक ज़रूर सुनना, जब भी आपको पता चलेगा कि आखिर में कौन बड़ा होता है। एक बार धर्म व लक्ष्मी में बात ही बात में बहस होने लगी। धर्म बोला मैं बड़ा हूँ, मेरे बिना सब कुछ बेकार है। लक्ष्मी माता बोली मेरे बिना सब बेकार, न खाना न सुख शांति कुछ भी नहीं है। अपने अपने को बड़ा बता रहे थे। जब कोई निर्णय नहीं निकला तो दोनों देवताओं के राजा इंद्र के पास गए। बोले आप हमारा फैसला कर दो। इंद्र ने कहा बात क्या है? धर्म बोले मैं बड़ा हूँ। लक्ष्मी माता बोली मैं बड़ी हूँ। अब आप फैसला करो कौन बड़ा है। इंद्र बड़े परेशान, यदि माता लक्ष्मी को बड़ा बताता हूँ तो धर्म चला जाएगा, यदि धर्म को बड़ा बताता हूँ तो माता लक्ष्मी रूठ जाएंगी। उन्होंने बहुत ही समझदारी से निर्णय लिया, क्योंकि वह किसी को नाराज करके अपना नुकसान नहीं करना चाहते थे। वे बोले मैं सही गलत का निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ, मैं तुमको बताता हूँ, तुम पृथ्वी लोक चले जाओ, वहाँ राजा विक्रमादित्य के पास चले जाओ, वे आप लोगों को सही फैसला करेंगे। धर्म और माता लक्ष्मी पृथ्वी लोक में विक्रमादित्य के पास जा पहुँचे और कहा कि आप मेरा फैसला करें। धर्म बोला हम दोनों में कौन बड़ा है, मैं या लक्ष्मी। दोनों ने अपनी अपनी बात कही। लक्ष्मी माता बोली मुझसे सब कुछ है, धन वैभव सुख समृद्धि। धर्म बोला मुझसे सब कुछ होता है, मैं धर्म हूँ। विक्रमादित्य ने सोचा फैसला कठिन है, यदि माता लक्ष्मी को बड़ा कहा तो धर्म चला जाएगा, यदि धर्म को बड़ा कहा तो सब कुछ बेकार, धर्म को बड़ा कहा तो लक्ष्मी रूठ जाएंगी। बहुत सोच समझकर उन्होंने फैसला लिया, कहा धर्म बड़ा है। बस उसी समय से लक्ष्मी जी चली गईं। विक्रमादित्य ने ये बात जानते थे, वे घर से चल दिए। उनके पास धीरे धीरे सब चला गया। वे अपने घोड़े पर बैठ के चल दिए। वे अपनी बहन के घर को चल दिए। जब वे घोड़ा घर के नज़दीक पहुंचा, बहन को उनके सैनिकों ने सूचना दी आपके भाई आ रहे हैं। बहन ने पूछा कैसे आ रहे हैं, अकेले व फटेहाल? उन्होंने अस्तबल में ठहराया जाए। उन्होंने अस्तबल में ठहरा दिया गया। उनको खाने के लिए चोकर की रोटी भिजवाई। जब उन्होंने देखा तो रोटी को प्रणाम कर वहीं गाड़ दी, मैं वापसी आकर ले लूँगा। माता आपको प्रणाम, और वहाँ से चल दिए। कुछ दिनों बाद वे अपने मित्र के घर पहुँचे। उनका बहुत स्वागत सत्कार किया। जिस स्थान पर उनको खाना खिलाया गया उस जगह पर मित्र की पत्नी का नौलखा हार खूंटी पर टंगा था। देखते देखते खूंटी हार लीनने लगी। मित्र की पत्नी ने खूंटी में हार न देखा, कहा इन्हीं ने मेरा हार लिया है। उन्होंने अपनी पत्नी को बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। विक्रमादित्य ने सफाई नहीं दी। उस समय वहाँ से चल दिए। चलते चलते दूसरे शहर पहुँचे। इतने ज़्यादा थक चुके थे कि एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, उनको नींद आ गई। उधर चोर राजा के खजाने में चोरी कर भाग रहे थे। राजा के सिपाही चोर का पीछा कर रहे थे। सिपाही के डर से चोर चोरी का सामान वहीं पेड़ के नीचे रख कर भाग गए। सिपाही पीछा करते हुए उसी पेड़ के पास पहुँचे। चोरी का सामान वहाँ पर रख देखा। उन्हें चोर समझकर राजा के समक्ष पेश किया। राजा ने कहा कि इसके हाथ पैर दोनों काट कर बीच चौराहे पर डाल दो।
जो भी गुजरे 5-5 जूते मारो इसको। जो भी गुजरता सब उसके जूते मारते। एक दिन तेली वहाँ से निकला। उसने कहा, भाई मुझे थोड़ा तेल दे दो, मुझे मक्खी काट रही हैं, तेल लगा दो। तेली बोला, मैंने जूता नहीं मारे, ये क्या कम बात नहीं, तुम्हें तेल देने से क्या मेरा तेल बढ़ जाएगा। फिर कुछ सोच समझकर तेल पाँव पर लगा दिया और चला गया। उस दिन खूब बिक्री हुई। तेल ज्यों का त्यों बना रहा। वह बहुत खुश हुआ। घर आने पर पत्नी बोली, आज बहुत ज़्यादा खुश हो, क्या बात है। उसने सारी बात बताई। उसने कहा, अपने बच्चे नहीं हैं, उसे हम घर ले आएंगे, उसकी सेवा करेंगे। तेल फौरन राजा के पास गया। कहा, राजा जी, मेरे संतान नहीं हैं, हम उसको घर ले जाना चाहते हैं। राजा को उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने कहा, ले जाओ। तेली उसको अपने घर ले आए। अपने बच्चे की तरह प्यार करते वे सेवा करने लगे। उनके दिन अच्छे से गुजरने लगे। राजा की एक बेटी थी। वह बहुत ही बुद्धिमाता थी। वह रात में सबको सो जाने पर दीपक राग गाती, दीप प्रज्वलित करती, फिर बुझा देती। लेकिन थोड़ी सी देर में दीपक जल उठते। वह सोचती, ये कैसे हो गया। दूसरे दिन राजकुमारी ने दीपक जलाए। कुछ समय के बाद बुझा दिया, लेकिन कुछ समय पश्चात फिर जल उठे। उसने सोचा, यहाँ कहीं विक्रमादित्य हैं, क्योंकि उनके सिवा दीपक राग कोई नहीं जानता। दूसरे दिन राजकुमारी ने राजा से कहा, पिताजी, मुझे 100 घड़े तेल चाहिए। राजा ने तेली के घर सूचना भेजी। तेली परेशान हो गया। एक दिन में 100 घड़े तेल नामुमकिन है। विक्रमादित्य बोले, हो जाएगा, परेशान न हो, मैं कर लूँगा। बेटा, तुम कैसे करोगे, आप लोग आराम से सोएं, सब हो जाएगा। दूसरे दिन सुबह तेली हैरान रह गया, क्योंकि 100 घड़े तेल रखा था। राजकुमारी बोली, पिताश्री, सब जगह मेरे स्वयं सर की सूचना भिजवा दीजिए। राजा ने वैसा ही किया। इधर विक्रमादित्य ने कहा, मुझे भी जाना है। तेली बोला, बेटा कैसे जा सकते हो, राजा बहुत नाराज होगा। जब विक्रमादित्य नहीं माने, तब तेली ने तेल भिजवाने के बाद तैयार कर उसको वहां ले जाकर बैठा दिया। राजकुमारी माला लेकर सब जगह देखती हुई घूमती वहीं पहुंच गई। सब लोग बोले, राजकुमारी की तबीयत खराब है। उसको पानी पिलाया गया, फिर माला दी गई। वह दोबारा घूमती घूमती वहीं जा पहुंची, फिर माला उन्हीं के डाल दी। सब लोग बोले, ये जानबूझकर ऐसा कर रही है। उसके भाभी और भाई बोले, भेज दो। वह खुशी खुशी उनके घर चली गई। तेली सोचे, ये मेरे घर कैसे रहेगी, लेकिन वह उनके घर आराम से रहने लगी। एक दिन विक्रमादित्य ने कहा, अपने घर जाओ, उनसे कहना मेरे पति को हिरण का मांस खाना है। वह अपने पति को इनकार न कर सकी। अपनी माँ के घर गई। भाभियों से बोली, मुझे हिरण का मांस खाने की इच्छा है। भाभियाँ बोली, किसी अच्छे आदमी से शादी करनी थी। बगैर कुछ बोले वह वहाँ से चली आई। जो वहाँ हुआ वह सब कह सुनाया। फिर वहाँ जाओ, अब की बार मेरा घोड़ा व तलवार ले आओ, साथ में मेरा रुमाल ले आओ। अगर परेशान करे तो रुमाल दिखा देना, आ जाएंगे। राजकुमारी फिर अपने मायके गई और आ गई। मैं आज हिरण का मांस लेने नहीं आई, मैं उनका घोड़ा व तलवार लेने आई हूँ। दोस्तों, आज की कहानी बस यहीं पर समाप्त करते हैं। आओ मिलते हैं अगली नेक्स्ट पार्ट 2 में। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। धन्यवाद।